कहा जा रहा है कि आज की सुबह पूरे हिंदुस्तान के लिए निर्भया दिवस वाली सुबह होगी, एक नया हिंदुस्तान होगा। लेकिन इन सब के बीच ब्रेकिंग न्यूज के साथ होगी शुरुआत। लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आपकी स्क्रीन क्या क्या आपको बताएगी। आज सुबह 5:30 बजे दोषियों की फांसी पक्की है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर फाइनल मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सारी पिटीशन खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी टालने की याचिका खारिज हो गई है। देश की बेटियों के दुश्मनों को अब से 1.5 घंटे के बाद फांसी मिलने वाली है। करीब 8 साल के बाद निर्भया को इंसाफ मिलने जा रहा है। तमाम कानूनी दांवपेचों के बाद सुबह 5:30 बजे निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले रात भर कानूनी दांवपेच का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की याचिका खारिज होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के वकील की सारी दलीलें खारिज करते हुए सुप्रीम फैसला सुनाया है। तो अभी का ताजा अपडेट यह है कि निर्भया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे की सुनवाई के बाद सभी तरह की याचिकाएं खारिज कर दी। इसमें एक पिटीशन पवन की नाबालिग होने की थी, वो खारिज होने वाली याचिकाओं में शामिल है। और इसी के साथ अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद, या यूं कहें 1 घंटे और 25 मिनट के बाद, चारों दोषियों को फांसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सुप्रीम फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने कहा है कि एक नया सवेरा पूरे हिंदुस्तान के लिए है, कैसे आशा देवी ने पूरे हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया, देखिए आप। जो लोग 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे मीडिया भाई बहन हैं, हमारी बच्चियां हैं, पूरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। अपने सिस्टम को भी धन्यवाद देती हूं। देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को इंसाफ मिले। कल का निकलने वाला सूरज इतिहास में एक लिखा जाएगा कि ये 20 मार्च का दिन हमारे निर्भया के नाम, हमारे देश के बच्चियों के नाम, हमारे देश के महिलाओं के नाम। और मैं अपने सिस्टम को, अपने पूरी चीज हिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज निर्भया को इंसाफ मिला, हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने अदालतों को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से ढीले टैक्टिस करके एक याचिका आई, उसी तरह हमारे अदालतों ने इस एक याचिका को खारिज किया। फाइनली आज निर्भया को इंसाफ मिला। मैं सबको, पूरे देश के बच्चियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हूँ, लेकिन आज पूरे समाज के लोग, मीडिया के लोग हमारे साथ खड़े हैं। फाइनली मैं अपने दोनों वकीलों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि हम साल भर से हम लोग इस पटियाला कोर्ट में इसको अपील करके लड़ रहे थे। एक दिन में हम कई बार दोनों कोर्टों में गए हैं। तो मैं इन दोनों जने को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जितेंद्र सर जहाँ हैं, सीमा कुशवाहा हैं, इन दोनों जने ने जी जान लगा के मेहनत किया, हमारा साथ दिया। वकील के साथ साथ इन्होंने अपना काम किया और हमें आश्वस्त भी किया कि नहीं, हम शांत रहें, ध्यान रखें, हमें इंसाफ मिलेगा। और फाइनली आज इंसाफ मिला। तो फाइनली कुछ आया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इसी दिन का इंतजार हमें कब से है। जिस दिन से ये केस हुआ था उस दिन से उम्मीद जगी थी, और ये दिन आज आधी रात को आया है। और बहुत सुकून है, क्योंकि निर्भया को न्याय मिलेगा तो और देश की बच्ची को न्याय मिलेगा, और जो लड़कियां न्याय की तलाश में हैं, एक बहुत बड़ा भरोसा हमारे अंदर आया है। बस फाइनली इसी क्षण का इंतजार था, और तो हो गया है। पूरी कोशिश करी गई केस को वीक करने की। जी बिल्कुल की गई, इतने पैतरे अपनाए गए, बट जस्टिस हैज टू प्रिवेल, और न्याय तो होना ही था, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। तो फाइनली हुआ है, और उम्मीद है कि और भी बच्चियों को न्याय मिलेगा जो अभी तक न्याय नहीं ले पाई हैं। और उम्मीद है कि ये केस से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और न्याय लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बनती है, और ये सच है कि आज हम लोग की जीत हुई है। और ये जीत क्यों हुई जानते हैं आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से, दिल्ली पुलिस की वजह से। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपना बहुत अच्छा रोल निभाया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ समाज ने पूरा हमारा साथ दिया है, तब इस जीत को हमने हासिल किया है। और आज हमारे चेहरे की खुशी आप देखकर समझ गई होंगे कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, अब कुछ ही घंटे में हमें वो पल आ जाएगा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है। लेकिन एक तकलीफ आज भी, एक टीस रह जाएगी कि एक नाबालिग छूट गया। इसकी टीस जाएगी नहीं, ये रहेगी।
जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हो, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्भया गैंगरेप के 7 साल 3 महीने और 4 दिन के बाद दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। 4:05 हो रहे हैं, अब से ठीक 1 घंटा 25 मिनट के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया है। सुबह 5:30 बजे फांसी होगी और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया, निर्भया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे की सुनवाई के बाद हर तरह की पिटीशन खारिज कर दी। इसमें एक याचिका पवन के नाबालिग होने की थी, खारिज होने वाली पिटीशन में यह भी शामिल थी। और इसी के साथ 5:30 बजे यानी अब से 1 घंटा और 24 मिनट के बाद निर्भया के 4 गुनहगारों को फांसी दे दी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा, सुनवाई के दौरान राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज करने को लेकर अदालत ने कहा था कि दया याचिका खारिज करने के आदेश पर न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। लेकिन अभी का ताजा अपडेट जो तिहाड़ के अंदर से आ रहा है, तिहाड़ जेल नंबर 3 और फांसी घर और डेथ सेल, इन सब के बीच अभी का ताजा अपडेट यह है, सुबह 3 बजे चारों दोषियों को, देखिए एक फॉर्मेलिटी होती है, सुबह 3 बजे सबसे पहले चारों दोषियों को जगाया जाता है। लेकिन इन चारों ही गुनहगारों को जगाने की बात अलग, चारों रात भर सो नहीं पाए। पिछले कई दिन से ये लोग बेचैन थे और कल दिन भर, कल की शाम और पूरी रात इनकी बेचैनी में गुजरी है। ऐसा बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक, जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, ये सब कुछ हर कोई पहुंचा हुआ है रात से ही। देखिए, निर्भया की लड़ाई छोटी नहीं थी। कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल लगातार किया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट। एक एक करके कानूनी दांवपेच इस्तेमाल करने के दौरान किस तरह से मुंह की खानी पड़ी निर्भया के चारों गुनहगारों को, ये सारी ही बातें हमने निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा से की हैं। देखिए, सब लोग एकजुट होकर के न्याय की मांग कर रहे थे और जो फाइट कर रहे थे, आज वो फाइनल मोहर लग गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पवन गुप्ता का 32 का जुडिशियल रिव्यू था उसको रिजेक्ट कर दिया। सुबह 5:30 बजे इन सारे कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा और निर्भया के साथ जो दरिंदगी की थी उसकी इन सारे कन्विक्टेड को सजा मिलेगी। जी, 7 साल का लगातार संघर्ष रहा है आपका भी, बिना एक फीस लिए, बिना कुछ लगातार संघर्ष कर रही थी। एक लड़की को न्याय मिले, उसके माता पिता के साथ लगातार आप जुड़ी हुई। देखिए, वो दर्द को हम नहीं महसूस कर सकते, लेकिन निर्भया को क्या दर्द हुआ होगा, इस दर्द को हम जरूर समझते और देश की हर बेटी समझती है। इसीलिए इस देश में सारी जो 49% आबादी है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को पीड़ित महसूस करती है। तो निर्भया को एटलीस्ट, जिसको हम बच्ची को बचा नहीं पाए, तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी जिस दिन उनके साथ ये घटना हुई थी, जब नाइट में पता चला था कि एज ए इंडियन सिटीजन मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इस बहन को न्याय दिला करके रहूंगी और आज वो दिन है कि उस बेटी को न्याय मिला। जी, थैंक यू। देखिए, कल देर शाम से लेकर के रात तक क्या हुआ, रात से लेकर के सुबह तक क्या हुआ, तिहाड़ जेल नंबर 3 डेथ सेल और फांसी घर में क्या चला है, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। क्योंकि अभी 4:08 हो रहे हैं, यानी 1 घंटे और 22 मिनट के बाद निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन 1 घंटा और 8 मिनट पहले अभी क्या चल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर, जो सूत्रों के हवाले से खबर अभी तक आपके चैनल को आई है, ये आपको बताना बेहद जरूरी है। मुकेश और विनय ने रात का खाना खाया है, लेकिन पवन और अक्षय ने नहीं खाया। फांसी से पहले चारों दोषी अपनी सेल में बेचैन दिखे। मुकेश के परिवार ने आखिरी मुलाकात की है। चारों दोषियों पर बहुत बारीकी से नजर रखी गई है और अलग से 15 लोगों की टीम तैनात की गई है। चारों दोषियों से 1 सेकंड भी नजर नहीं हटाई गई। चारों दोषियों को 24 घंटे सर्विलांस पर रखा गया है। करीब 8 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपे जाएंगे। अगर शव नहीं लेंगे तो जेल मैनुअल के हिसाब से अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही कर दिया जाएगा और फांसी के बाद जो श्रम का पैसा है कैदी के अकाउंट से परिजनों को दे दिया जाएगा। यानी विनय, अक्षय, पवन और मुकेश, इनके लिए इनकी फांसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी का ताजा अपडेट यह है कि सुबह सुबह इन्हें जगाने की प्रक्रिया के साथ में शुरुआत हुई। 3 बजे भोर में इन्हें जगाया गया। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि चाहे विनय हो, पवन, अक्षय, मुकेश, ये चारों जगे हुए थे। इन्हें ये कहा गया और जगाने के बाद देखिए क्या होता है कि एक एक करके आप समझिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जगाने के बाद एक एक करके जगाया जाता है। चूंकि डेथ सेल से जो फासला है 4 से 5 मीटर की दूरी पर, जहां पर फांसी के तख्ते पर इन्हें लटकाया जाएगा, फांसी घर का फासला महज 5 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले डेथ सेल में इन्हें जगाया जाता है।
सलाखों के बाहर इनका हाथ निकाला जाता है, हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है यूं, और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके हाथ में हथकड़ी पहना दी गई है, इन्हें बाहर इनका हाथ निकाल करके, और हथकड़ी पहनाने के बाद सलाखें ऊपर की तरफ छोटी होती है, फिर वहां से इनका हाथ निकाला जाता है, फिर वहां से कम जेल सुप्रिंटेंडेंट या जेल का जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट लेवल का जो अधिकारी होता है वो इन्हें लेकर के पहले तो बाहर निकलता है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, इनके इर्द गिर्द 12 कांस्टेबल होते हैं। 12 कांस्टेबल का मतलब यह है कि अगर 4 गुनहगार हैं तो 12 चौक 48, कुल मिलाजुला करके 48 कांस्टेबल वहां पर, उनकी टीम वहां पर तैनात है। 48 कांस्टेबल हैं, जेलर हैं, इसके अलावा जेल सुप्रिंटेंडेंट है, जेल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है, एक डॉक्टर है, और इसके अलावा मजिस्ट्रेट भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अभी का ये ताजा अपडेट है। और इसके आगे ये बताना आपको जरूरी है कि बाहर निकाल करके इनका पैर भी बेड़ियों में जकड़ा जाता है ताकि किसी भी तरह से